हाय गाइस, रंजन है। तो हम बात करने वाले हाउ टू बिकम ए सी यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हो उसके बारे में पूरा डिटेल में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लो, किसी टाइप का कंटेंट लाते रहता हूँ। चलो जी स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करते हैं हाउ टू बिकम ए सी यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या होती है। तो इसके बारे में पहले वर्क के बारे में बात करें। आप फाइनेंशियल देखते हो कि बैंक के जितने भी अकाउंटेंट होते हैं वो सी ए ही हैंडल करते हैं। चाहे बिजनेस के अकाउंटेंट जितने भी होते हैं वो सी ए ही करते हैं। टैक्सेस के जितने डिपार्टमेंट होते हैं वो सी ए होते हैं। फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन में बात करें तो इसमें भी सी के काम होते हैं। तो इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में जॉब बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में रहती है। और ये कह सकते हो रिस्पेक्टफुली वो जो है, जिस तरह IAS IPS या कह सकते हो और सारे भी जो होते हैं, उसी तरह इस कॉमर्स के फील्ड में ये CA बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। ठीक है ना। तो हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम पास हो सकते हो। ठीक है ना। CA तो 3 स्टेप फॉलो करना पड़ता है। CA इन फाउंडेशन कोर्स, CA इन इंटरमीडिएट कोर्स और CA इन फाइनल कोर्स के बारे में देखो। इसमें आप CA इन फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो 10th के बाद आपको करना पड़ता है। ठीक है ना। एग्जाम देना पड़ता है। तो ठीक है ना। इसके CA की बात करते हैं, स्टार्ट जो प्रिपरेशन आपको करना पड़ता है CPT जो उनको कॉमन प्रोफेशनल टेस्ट देना पड़ता है, जो कि आपको 10th के बाद देना पर आप चेंज हो गया है। आप 12 के बाद आप दे सकते हो। ठीक है ना। इसकी अवेलेबिलिटी अगर बात करते हैं 3 साल के तक होती है। इसकी अब एग्जाम दे दो, किसी वर्ष आप एडमिशन नहीं ले रहे हो उस कॉलेज में जिसमें भी आप जा रहे हो इस कोर्स को करने के बाद, तो उस समय आपको जो होती है 3 साल का आपको दिया जाता है। उसके बाद 3 साल के बाद फिर से आपको एग्जाम देगा तभी जाकर आप बैठोगे। ठीक है। तब तक के लिए आपको रिन्यू हो जाती है। और कोर्स की अगर बात करें फी की तो 9,800 रुपये रजिस्ट्रेशन फी लगती है एक टाइम के लिए। ठीक है ना। CA के एग्जाम की बात करें तो कंडक्ट 2 बार लेती है पर साल में, मई और नवंबर में लेती है। कभी चेंज भी हो जाती है, इस बात को ध्यान रखना है। पेपर जो होती है 4 पेपर होती है, 3 आवर की होती है, ईच एग्जाम होती है। ठीक है ना। एग्जाम अगर बात करें पेपर की तो 100 मार्क की होती है। मिनिमम आपको 40 से 50 मार्क्स के लेने पड़ते हैं ईच एग्जाम में। ठीक है ना। टोटल की बात करते हैं 50% लाते हो तो पास हो जाते हो। अगर बात करें वहीं पर नंबर, अब आप देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं, कितने मार्क्स आते हैं। ठीक है ना। प्रिंसिपल एंड पॉलिटिक्स अकाउंटेंट की बात करते हैं 100 मार्क्स के आते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं बिजनेस मैथमेटिकल 60 के आते हैं। बी के बात करते हैं स्टैटिक के आते हैं 40 की। एक कमर्शियल लोग और मेडिकल लोग की बात करें तो 60 मार्क्स की। जनरल इंग्लिश की बात करें तो आप देख लेना यहाँ पर। ठीक है ना। ये दोनों मिलाकर यहाँ। ठीक है ना जी। CA इंटरमीडिएट की अगर बात करें एग्जाम की कि आप 12 के बाद जा रहे हो, ठीक है ना, उसके बाद आप दे रहे हो, मान लो कि 12 भी कर लियो, ग्रेजुएशन में जा रहे हो, तो उस समय आपको जो होती है 8 पेपर होती है, 2 ग्रुप में आती है। ईच आपको 100 मार्क्स की होती है। ठीक है ना। टोटल जो होती है मार्क्स ये जो कि आपको 40% आपको ईच पेपर में आपको लानी जरूरी है। टोटल मार्क्स की बात करें ओवरऑल आप 8 पेपर के आप निकाल कर देखो तो 50% आपको बनने चाहिए, तो आप पास आउट हो। ठीक है ना। इसमें बात करें तो 2 ग्रुप आते हैं। फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर और सेकंड ग्रुप में 4 पेपर। ठीक है ना। तो ग्रुप बाई ग्रुप मैंने लिख दिया, पॉज करके आप देख लो यार कि क्या क्या चीज़ इसमें पूछी जाती है, सिलेबस क्या है इनकी। ठीक है ना। कोर्स के रजिस्ट्रेशन इसकी फ़ी की बात करते हैं, वैलिडिटी आपको 4 साल की होती है। इसकी कोर्स फीस की बात करें तो 27,200 रुपये की होती है। ये चेंज हो जाती है, ये फी आप देख लेना, ये डिपेंड है, ये मत कर लेना कि इतनी ही रहती है। ठीक है ना। ये अभी की है, मान लो कि आप 1 साल 2 साल बाद देख रहे हो तो उसमें चेंज हो जाए। ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। आफ्टर पास आप कर लेते हो CA फाउंडेशन कोर्स, तो जैसे होती है उसके बाद आपको होती है CA फाइनल कोर्स करना पड़ता है आपको। ठीक है ना। जो कि आपको CA इंटरमीडिएट कर लेते हो, उसके बाद अप्लाई करते हो आर्टिकलशिप के लिए आपको 3 साल के, तो उसके बाद ट्रेनिंग होता है, उसके बाद 6 मंथ की होती है, उसके बाद फिलअप फेयर होती है, और उसके बाद इसका जो वैलिडिटी होती है फाइनल ईयर का 5 ईयर का होती है। आप 5 ईयर में आप कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद 5 साल के बाद आप फिर से रजिस्ट्रेशन करोगे तभी जाके आपको होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है ना। CA के कोर्स के बात करें तो 32,300 की होती है। ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेगा। वहीं पर हम कोर्स के बारे में बात करें, थोड़ा ही गलत लिखा गया है। कोर्स ड्यूरेशन की बात करें तो 4 मंथ की होती है। एक एग्जाम बात करते हैं तो टोटल 8 पेपर होते हैं। 40% आपको हर सब्जेक्ट में लानी पड़ेगी। ठीक है ना। टोटल मार्क्स की बात करें आपको 8 की तो 50% आपकी बन जाती है, तो आप पास आउट हो। आफ्टर आप क्लियर कर लेते हो उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ता है ICAI में, जो कि द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में आप जाते हो, वहाँ पर सिलेक्शन हो जाते हो, यानी आप आधा तो बन ही गए हो। ठीक है ना। उसके बाद फाइनल आपका CA बन जाते हो। ठीक है ना। सैलरी जो CA होती है 50,000 से लेकर 1 लाख तक चल जाती है। ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर, या कह सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम में आप कहाँ गए, बैंकिंग सेक्टर में गए, कोई और गए हो, तो वो सारी चीज़ें अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो CA गवर्नमेंट जॉब और CA सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट कुछ CA अपना बंद करके आप अपने काम खुद कर सकते हो, या खुद का ऑफिस खोल सकते हो, कंसल्टेंट बन सकते हो, उसको
एडवाइस दे सकते हो, वो होती है सीए के काम और सारी चीज़ें होते हैं। तो बताओ क्या चीज़ छूटा, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आया, तो वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। तो अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, किसी टाइप का कंटेंट लाते रहते हो। चलो जी।